जो कि आज जो है बड़ा अच्छा मौसम ने तो साथ दिया, लेकिन कॉलेज के समय ने बड़ा साथ दिया है। तो मैं इसीलिए मूव करके आ गया कि एक और एपिसोड बनाते हैं। खास करके हम लोग ना बकर करने लग गए स्टार ट्रेक के बारे में, क्योंकि मूवी की बातें करने लग गए। तो लेट्स डिस्कस समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टुडे, जो कि ट्रेकी जो है निमेश टाइप के लोग जो है इनका बड़ा पैशनेट टॉपिक है यहाँ पर। बट उससे पहले मैं आपको ज़रा दिखा दूँ, मैं वहाँ बैठा था नदिया के उस पर जहाँ पे वो चल रही थी, और अब जो है मैं इस आइलैंड में आ गया, उस कॉलेज के आइलैंड में जहाँ पे बारबेक्यू वगैरह है, बड़ा ही सुंदर है। तो दिस इज द इंस्पिरेशनल सेटिंग। यार आज यहाँ पे होना चाहिए था for the both of us, you know, some barbecue, some beers and face to face बात करते would have been so much better, isn't it? डेफिनेटली। तो लेट्स प्लान समथिंग इन द समर फॉर श्योर, कि यहाँ पे आए कहीं पे भी, और जब इस देश में समर आएगा। वो भी एक टाइप की ट्रकी टाइप की ही एक कहानी है, पता नहीं कब आती है कब चली जाती है, आती भी नहीं है किसी साल। तो बिल्कुल। तो बिफोर वी इंट्रोड्यूस बेसिकली स्टार ट्रेक एंड स्टफ, मैं आई वांट टू गिव एन एनेक्डोट फ्रॉम माय ऑफिस, कि एक बार मैं ऑफिस में गया लंदन में, और दो लोग मिले, कुछ बात की, कुछ रेफरेंस दिया, स्पॉक वॉक पता नहीं क्या किसी का नाम लिया, और दोनों की आंखों में ऐसा हो गया, ट्रेकी कर दिया दोनों एक दूसरे के साथ। मुझे लगा भाई ये क्या हो रहा है, क्यों कूद रहे हैं दोनों। तब मैंने फिर निमेश से पूछा, क्योंकि ये भी स्टार ट्रेक देखते हैं, कि ये ट्रेकी क्या होता है। तो ट्रेकी क्या होता है भाई? तो स्टार ट्रेक एक सीरीज थी जो 70s में बनी थी बाय जीन रॉडनबरी, और अभी तक उन्होंने जो फ्रेमवर्क बनाया था उसी की स्टोरी के कंटिन्यूएशन में चल रहा है सब कुछ। तो स्टार ट्रेक, ट्रेकी, ट्रैक से ट्रेकी, और बेसिकली एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि अगर आपने पहले का स्टार ट्रेक नहीं देखा ना तो आपको नया भी समझ में नहीं आ रहा है। एंड जो इंडिपेंडेंट सीरीज बनी, they also got connected to the old series. So now या तो आपने 10 साल का स्टार ट्रेक देखना है, then you become part of that group, or you are outsider. So हाँ, फ्रीमेसन्स जैसा हो गया थोड़ा कि हमारा एक कल्ट है, और हम ही को समझ में आता है जब कपला बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है। तो हम यही डिस्कस कर रहे थे स्टार ट्रेक के बारे में, कि ये जो दुनिया, ये सब चैट जीपीटी और ये सब हो रहा है, लेकिन एज पर ट्रेकीज ये तो स्टार ट्रेक ने तो पहले ही कर दिया था बेसिकली। तो स्टार ट्रेक के इमेजिनेशन के हिसाब से आज हम कहाँ पहुंचे और कहाँ जाने वाले? वेल, स्टार ट्रेक के हिसाब से तो बस हम एलियन से मिलने वाले हैं, ठीक है। हमने वॉर्प इंजन भी बना लिया है, मगर आई थिंक स्टार ट्रेक की दुनिया काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। वहाँ पे रिसोर्सेज की मारामारी ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पे people are doing stuff for their passion, things that inspire them, things they want to do. तो स्टार ट्रेक की दुनिया से तो हम बहुत दूर हैं, बट आई थिंक what excites ट्रेकीज is कि जब वो देखते हैं कोई टेक्नोलॉजी जो उन्होंने साइंस फिक्शन में देखी, एंड इट इज़ काइंड ऑफ कमिंग ऑफ एज नाउ, कि मतलब दिख रहा है कि हम लोग अब उसके बहुत करीब जाते जा रहे हैं। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग होता है। मेरे को बचपन की एक बहुत ही फालतू कहानी याद आती है कि मैं बहुत छोटा था और होटल गए थे हम लोग, और वो होटल का दरवाज़ा खुल गया अपने आप, एंड मेरे मुंह से पहली चीज़ यार स्टार ट्रेक, बिकॉज उन दिनों स्टार ट्रेक हम लोग देख रहे थे, एंड इट वाज वेरी एक्साइटिंग। बट वो एक बहुत ही यू नो बहुत माइनर लेवल की टेक्नोलॉजी है। देयर इज सेंसर्स। तो अंकल ने कहा हमारे घर ट्रेकी पैदा हुआ, हमारे घर ट्रेकी पैदा हुआ है। फिर कुछ साल पहले वो 3D प्रिंटिंग आई थी, राइट? मुझे देयर वर मेनी पीपल हु वर सेइंग कि देखो, दिस इज दैट माइनर, दैट आयोटा स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग रेप्लिकेटर्स। तो रेप्लिकेटर्स एक टेक्नोलॉजी वहाँ पे दिखाई थी जो किसी भी चीज़ को बना सकती है बाय फोल्डिंग मॉलिक्यूल्स इन सर्टेन वे, एंड यू विल हैव अ नियर रेप्लिका ऑफ द रियल स्टफ। तो आपको चाय चाहिए तो जॉन लुक पिकार्ड बोलता है उसमें ऑल ग्रे हॉट, तो रेप्लिकेटर बना के देता है, पेश हो जाता है। तिलिस्मी ताकत स्टार ट्रेक में पहले से ही थी। देखो, कर दी ना नॉन ट्रेकी वाली बात, बस इसीलिए कोई तुमको पसंद नहीं करता है। तिलिस्मी
नहीं, ट्रकी में हर चीज हैज टू बी बैक्ड बाय सम सूडो साइंस। तो जब 3D प्रिंटिंग में एक बार मेरा एक इटालियन कॉलीग एक हुक बना के ले आया, हमारे कोट टांगने के हुक्स में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कुछ, तो एंड आई सेड तेरे को कहाँ से मिला ये? क्यों नहीं, मैंने रेप्लिकेट कर लिया, मिल तो रहा ही नहीं था। तो रेप्लिकेट कर लिया मतलब उसने 3D प्रिंटर में डाला और बना दिया, डिजाइन किया, बना दिया ट्रकी। ट्रकी। खैर मुझे पता था वो ट्रकी का है, क्योंकि ये रेप्लिकेट, अच्छा पता था। अरे यार तो जानते ही है ना, ट्रकीज के तो एक एडिशनल एंटीना है, वो दूसरे ट्रकीज को ट्रैक कर लेते हैं ट्रकी है कि नहीं है। क्योंकि रेप्लिकेटर वर्ड तो मैंने कभी सुना ही नहीं था, ये आज मैंने पहली बार। और भी कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड सुनाऊंगा मैं। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप, मगर ऐसा इक्विपमेंट बनाना जिससे आप कुछ भी बना सकते हो, दैट हैज गॉट अ डिजाइन ऑफ इट। तो फंडामेंटली इट वाज अनदर स्टेप क्लोजर। फिर देखो चैट जीपीटी क्यों एक लेवल पे बहुत एक्साइटिंग है, एंड स्पेशली उसमें ट्रकीज के लिए भी एक्साइटमेंट है। थिंग्स लाइक स्टार ट्रेक की जो सेकंड जनरेशन आई थी, उसमें ना वो लोग को टाइप नहीं करते थे, वो कंप्यूटर से डायरेक्टली बात करते थे और वो आउटपुट्स कंप्यूटर के ले सकते थे फॉर एनालिसिस ऑन स्क्रीन, या केवल बात करके पूछ सकते थे। जैसे उनको कोई ऑब्जेक्ट, कोई वेसल सामने दिख रहा है तो वो सीधे बोलेंगे कंप्यूटर टेल मी अबाउट दिस वेसल, क्या है इसकी हिस्ट्री, तो कंप्यूटर बता देगा। एंड हम चैट जीपीटी में यही कर रहे हैं, बट आई स्टिल फील इट्स हम गूगल का ऐप लगा के पूछते हैं कि भाई ये क्या है, वो जो कौन सा ऐप है मैं भूल गया, गूगल में जो एक आता है, बट उनका तो नेचुरल लैंग्वेज था कि ये कौन सा पत्ता है, ये कौन सा। हाँ आई रिमेम्बर दैट, हाँ वो आईफोन पर रहता था, यस। तो मगर इमेजिन ये तुम्हारे पर्सनल डेटा के लिए होने लग जाए कि एचसीपी रिपोर्टिंग में वो कौन से 10 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं दैट आई नीड टू केयर अबाउट। अब this requires specialist knowledge, maybe knowledge which is very particular to you or your organization। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये चैट जीपीटी में जो आराम से हो सकती हैं, ऑटो जीपीटी या जो कोई भी मॉडल्स आ रहे हैं, कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसमें आप अपना डेटा यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग बिकॉज I'm working with एक नया कंपोनेंट विस्पर करके निकाला है AI.org ने, OpenAI ने, एंड इट्स वेरी प्रॉमिसिंग। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो लैंग्वेज डिटेक्ट कर लेता है, वो ऑटोमेटिकली उसके कैप्शंस लिख सकता है, उसको वो इंग्लिश में ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट भी कर सकता है। नाउ दिस इज अगेन अ स्टेप क्लोजर टू समथिंग कॉल्ड द यूनिवर्सल ट्रांसलेटर, जो अगेन स्टार ट्रेक में यूज करते हैं। एंड उसमें क्या है कि you don't need to speak a non-native language। आज हम अंग्रेजी बोलते हैं। मैं जब इंग्लैंड में उतरा था, मुझे नहीं पता तुम में से कितने लोगों को पता है ये बात कि जो मिडलैंड्स का एक्सेंट है इंग्लैंड में, इट्स क्वाइट वाइड। हम लोग इंडिया में जो विदेशी एक्सेंट सुनते थे, इट वाज मोस्टली अमेरिकन, सो वी वर मोर अट्यून टू हियरिंग दैट अमेरिकनाइज्ड एक्सेंट। यहाँ पे आके मुझे टैक्सी लेनी थी, एंड God, what kind of a conversation was that? तो इमेजिन इफ उस टाइम पे इस टाइप की कोई टेक्नोलॉजी होती है और मैं बोलता मुझे एम्बलहर्स्ट ले चलो मैनचेस्टर में, और वो उसको अपने तरीके से सुनता, अपने तरीके से जवाब देता, और मुझे सुनाई देता हाँ बैठो गाड़ी में चलते हैं। क्योंकि स्टार ट्रेक पे तो ये टेक्नोलॉजी यूज करते थे एलियन से बात करने के लिए, तो हम ह्यूमन टू ह्यूमन में ही सोचते थे। एलियंस से भी करते थे, और आई एम श्योर बिटवीन देम भी करते ही होंगे, बिकॉज द यूनिवर्सल ट्रांसलेटर वाज ऑलवेज ऑन। सो व्हाटएवर लैंग्वेज आज वो जब जब डिप्लोमेट्स की मीटिंग होती है, जैसे जो वर्ल्ड लीडर्स जाते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, वो अपने कान में लाके बैठते हैं ना, क्योंकि थोड़ी बहुत इंग्लिश तो बोल लेते हैं, बट जर्मन चांसलर को फिर भी जर्मन में ही सुनने का है क्या बोल रहे हैं ना। इमेजिन इट इज ऑलवेज हैपनिंग। हम यूके में आए, हमको कितने नुआंसेस समझने पड़े यहाँ पे बात करने के। किसी ने मीटिंग में बोला बॉर्न इन बॉर्न, तो हमको वापस जाके देखना पड़ा भाई व्हाट डज दैट मीन, किस तरीके से इस टाइप की चीजों को यूज करते हैं। तो वो जो कोलोक्वियल चीजें हैं, बॉब्स योर अंकल तो चलो अमेरिका में भी यूज करते थे, तो उसका मेरे को थोड़ा सा ज्यादा वो अंदाजा था, बट अगेन बॉटम लाइन है वो जो नुआंसेस पकड़ने वाली बात है,
Imagine if you don't have to do anything of that sort. You can straight away jump onto the value. टाइम पास करने की जरूरत ही नहीं है. जितनी एनर्जी लग रही है ना जस्ट टू सस्टेन इन दिस एनवायरनमेंट, यू डोंट हैव टू डू एनी ऑफ दैट. इमेजिन हाउ एम्पावर्ड एवरी पर्सन इज गोना बी. इंडिया में बड़ा वो है ना कि रेस्टोरेंट में जाके सब इंग्लिश में बात करते हैं वेटर से, पता नहीं क्यों. आई डोंट अंडरस्टैंड स्टिल, बट ये जो कोई भी है पंथी, यू डोंट हैव टू डू दैट. बिल ले आइए rather than check please. Check please. Yes. तो हम वैसे तो normally we finish these podcasts by asking what should the tech mindset be, but आज लगता नहीं, क्योंकि ट्रेकी mindset ही enough है. अगर ट्रेकी mindset सीख लिया तो फिर tech mindset क्या है? It's just a sub. Let me try to take a step. It's okay. देखो, either you are a trekkie or you are not a trekkie. But अगर तुम ये बात सुन रहे हो तो भले तुम टेकी हो या नहीं हो, तुम्हारा माइंडसेट तो टेकी वाला है, राइट? सो माय 2 cents वुड बी कि बी एक्साइटेड अबाउट टेक्नोलॉजी. ट्रेकीज ज़्यादा एक्साइट इसलिए होते हैं बिकॉज उन्होंने अपने साइंस फिक्शन की सीरीज में या मूवीज में इन सब चीज़ों का एक टाइप का इमेजिनेशन ऑलरेडी देख लिया है, और उनको लगता है कि हर स्टेप टेक्नोलॉजी का इज टेकिंग देम क्लोजर टू a series that they love and celebrate. और अगर तुम ट्रेकी नहीं हो तो भी you can still be excited because you know ये benefits तो है ही. So just stay excited. दुनिया बहुत बदलने वाली है. The tech mindset about this is just keep learning. जो नहीं करेगा learn this time around, it will be a major fallout. तो मतलब जब 2050 या 2070 में ट्रेकी आएंगे, ट्रेकीज आ जाएंगे लेट्स से और ज़्यादा इस दुनिया में, तब वो जब पीछे मुड़ के देखेंगे कि चैट जीपीटी, तो क्या कहेंगे उसके बारे में वो? मुझे लगता है कि चैट जीपीटी के बारे में वो वही कहेंगे जो हम लोग नोकिया के बारे में कहते हैं. इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. जब मोटरोला ने वो बनाए थे भारी भारी हैंडसेट, इट वाज नोवेयर क्लोजर टू आज जो सुपर पावरफुल हम लोग आईफोन्स और एंड्रॉयड फोन्स लेके घूम रहे हैं. बट दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप एंड चैट जीपीटी विल ऑलवेज बी सेलिब्रेटेड फॉर यू नो ब्रिंगिंग दिस विजन क्लोजर. कल को बार्ड जीत सकता है. देयर इज ऑल द रीजन, एंड आई पर्सनली फील कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमको सेंट्रल ग्रिड से ही सब चीज़ चाहिएगी. हमारे फ़ोन्स में हमारे खुद के चैट जीपीटीज, इंडिविजुअल चैट जीपीटीज होंगे. इमेजिन मैं अपना सारा ब्लॉग्स आज तक मैंने जितने लिखे हैं, जो काम किया है, मैं एक लैंग्वेज मॉडल में डाल दूँ और चैट बॉट से किसी को भी मुझसे बात करनी है, वो समझ ले कि क्वेश्चन क्या है, जवाब दे दे मेरे ही तरीके से. मेरा कितना टाइम बचेगा उससे. बिल्कुल. ये चीजें बहुत एक्साइटिंग है और देयर इज अ लॉट मोर टू कम. बट नोकिया आज से पकड़ लो. वैसे मैं एक बात बताऊं, तूने, हमारा एक फ्रेंड है जो जिसको हम इस पॉडकास्ट पे किसी दिन जाएंगे, उससे अच्छा ही रहेगा जो तूने मोटोरोला के बारे में बात कही है. क्योंकि वो फ्लिप फोन वाला जो लड़का था जिसने मोटोरोला किया था, जब हम नोकिया, हाँ, उसे ये पसंद नहीं आएगी. उसे हम जाएंगे, he will be a secret reveal on this podcast. And maybe we should talk about Motorola with him. बिल्कुल. देखो फ्लिप फोन्स की भी अगर बात सोचो, ये मोटोरोला रेजर वगैरह जब आए थे क्या जबरदस्त हिट थे. और आज गूगल ने जो लेटेस्ट फोन बनाया है पिक्सेल, यू कैन फोल्ड इट, राइट? एंड दे आर ट्राइंग टू मेक इट एज थिन एज मोटो रेजर. सो कहीं ना कहीं वो जो यादें हैं ना, वो जो winning streaks रही हैं even in history, people are trying to get better at stuff and retake जो probably उतने hit नहीं रहे होंगे for whatever reason, मगर it's all coming together. Awesome, great to chat about this, especially in a week जब OpenAI का जो CEO है वो अपने टूर पे लंदन आया हुआ है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन गया इस वीक. We'll discuss कि वो क्या बातें कर रहा है in another future podcast for sure. Thank you so much. Alrighty.